Hey guys, welcome back to the channel everybody. Welcome to another progress update video and बिफोर स्टार्टिंग वीडियो तुम लोगों ने जितना भी पढ़ा है वो कमेंट सेक्शन में डाल दो एंड जो भी लोग नए हैं वो भी डाल सकते हो। इससे तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे एंड अकाउंटेबिलिटी रहेगी तुम्हें तुम्हारी खुद से कि भाई आज कुछ नहीं पढ़ा तो कल पढ़ना पड़ेगा। तो हाँ, एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। अभी जैसे तुम्हें पता है कि बहुत सारे लोग नए हैं चैनल पे, तो उन्हें मेरे बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा, तो मैं उन्हें बता दूँ कि मैं 11th एंड 12th कुछ नहीं पढ़ा हूँ, फुल्ली वेस्ट कर दिया। 12th में भी मैं अगर तुम्हें जानना है कि मैं क्यों नहीं पढ़ा तो आई क्विट जेई नाम से वीडियो है, अगर तुम्हें देखना है तो देख सकते हो। बट हाँ, तो मैं क्या कहा था कि मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन 3rd Jan से स्टार्ट की थी। उसके पहले मुझे कुछ नहीं आता था, लिटरली ज़ीरो पे था मैं, सभी चैप्टर्स में स्टार्टिंग से कर रहा था। एंड उस टाइम आई हैड लाइक 44 days फॉर माई बोर्ड एग्ज़ाम। एंड उसमें से भी भाई 6-7 दिन तो तुम पकड़ लो कि प्रैक्टिकल्स की वजह से मेरे वेस्ट हो गए, प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन और प्रैक्टिकल्स के लिए स्कूल जाना, उसकी वजह से भाई मतलब 6-7 दिन वहाँ वेस्ट हो गए। एंड तुम सोचोगे कि इतना देर क्यों लग गया, मतलब इतना क्या प्रेप कर रहे थे, तो भाई मेरे को कुछ भी नहीं आता था प्रैक्टिकल्स में, मतलब लिटरली ज़ीरो पे था, इसलिए मेरे को 6-7 दिन लग गए प्रैक्टिकल्स की वजह से। एंड उसके बाद 3-4-5 दिन तो पता नहीं भाई जेई मेंस का पकड़ के, और 3-4 दिन तो भाई मैं ऐसे ही वेस्ट कर दिया। जो भी चैनल पे पढ़े कि मैं जिस दिन नहीं पढ़ा उस दिन भी मैं वीडियो डाला हूँ, तो ऐसे करके भाई मेरे पास सिर्फ बचे 30 दिन। इन 30 दिनों में भाई मेरे को PCM का सिलेबस कंप्लीट करना था। तो भाई मैं सिर्फ कैसे ना कैसे करके सिर्फ वन शॉट देख देख के अपना मैथ्स में प्रोबेबिलिटी को छोड़ के भाई ऑलमोस्ट मैंने एक बार सिलेबस गो थ्रू कर लिया। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक के 2-3 चैप्टर छोड़ के एक बार सिलेबस से गो थ्रू कर लिया। एंड फिजिक्स में भी सभी चैप्टर से मोस्टली गो थ्रू कर लिया, बस गो थ्रू किया है भाई, रिवीजन भी नहीं की। क्वेश्चन प्रैक्टिस वो क्या होती है तो ऐसा मेरा सीन है। एंड ना मैंने कभी पेपर दिए, तो तुम लोग सोच रहे हो कि भाई इतने गंदे कैसे गए थे तुम्हारे पेपर। भाई मैं 10th के बोर्ड्स के बाद सीधा 12th के बोर्ड्स दिया हूँ, ना बीच में कोई यूनिट टेस्ट, ना कोई सैम्पल पेपर, कुछ नहीं, सीधा पेपर दिया हूँ। इसलिए आई थिंक सो ये मेरे साथ हुआ है। तो लाइक बिकॉज एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई इतना कितना सी है तू, मतलब इतना पढ़ के भी रो रहा है, तो भाई मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। ना मैंने मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की ना रिवीजन वगैरह, तो एंड रिवीजन भी कर रहा हूँ। अभी देखो मैं मैथ्स के लिए पढ़ रहा हूँ, मैंने मैथ्स के सिर्फ बेसिक वन शॉट देखे, मेरे को तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो भाई मेरे को बहुत देर लग रही है। मेरे को वीडियो पॉज कर करके भाई 2 बार समझना पड़ता है, मतलब रिवाइज करो खुद से, एंड फिर वीडियो पॉज करके भाई मैं खुद सॉल्यूशन लिखता हूँ, मतलब एंड फिर मेरा गलत हो जाता है, फिर मैं सॉल्यूशन देख के फिर से खुद से ट्राई करता हूँ। ऐसा करके भाई मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। एंड वो बोल रहा था कि इतना पढ़ के भी रो क्यों रहा है, तो भाई मैं रो मतलब भाई पढ़ना तो पड़ेगा यार, इतना ज़्यादा पढ़ के तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। सो या भाई अभी बताए तो मैं अभी स्टार्ट कर देते वीडियो। तो आज मैं क्या किया हूँ, तो आज मैं ऑलमोस्ट 8 घंटा पढ़ा हूँ एंड तुम सोचोगे कि भाई मेरी तबीयत कैसी है, तो भाई मेरी हेल्थ अभी ठीक है, अभी आई एम फीलिंग गुड। कल से अभी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरी हेल्थ तो बढ़िया है। तो सुबह उठ के भाई मैट्रिसेस का जो, एक सेकंड खुल जा, हाँ मैट्रिसेस का कल मैंने यहाँ तक कर लिया था, तो अभी बचे हुए 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अभी रुको एक सेकेंड। तो ये यहाँ से मैट्रिसेस बचा हुआ पार्ट मैंने कहाँ तक था, यहाँ तक कर लिया। उसके बाद मैं डिटर्मिनेंट्स का वो लेक्चर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी बोलो तुम, प्रैक्टिस सेशन 2 घंटा 40 मिनट का था, इसको करने में ऑलमोस्ट 3 घंटा लग गया। एंड मैट्रिसेस और इसको पकड़ के टोटल 5 घंटे लगे मेरे को करने में। एंड ये डिटर्मिनेंट्स के मतलब नोट्स नहीं है भाई, ये रफ में सॉल्व कर रहा था, मैं पॉज करके सॉल्व करता हूँ। तो कहाँ तक है डिटर्मिनेंट्स, हाँ तो यहाँ तक है आई थिंक सो डिटर्मिनेंट्स। कहाँ तक है भाई, छोड़ो, हाँ डिटर्मिनेंट्स कर लिया 5 घंटे। एंड फिर मेरे पास बचे थे 3 घंटे, तो 3 घंटे में फिर मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आई थॉट कि मैं जितना हो सके उतना कर लूँगा। बट डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम ये था कि भाई मेरा एक बार के लिए इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आता है मुझे, डिफरेंशिएशन भाई मैं एक बार पढ़ा था, छोटा सा वन शॉट देगा ना, ढंग से रिवीजन की ना कुछ। एंड जैसे मैं स्टार्ट किया भाई पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ मुझसे, उसके सोल्यूशन देखो फिर, इसलिए भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बस मेरे से ITF के क्वेश्चन है, उसके सामने से तो आधे आधे लाइक हो गए, नहीं हुए ऐसा हुआ। तो भाई ये लेक्चर 3 घंटे में सिर्फ मैं 2 घंटा ही देख पाया हूँ, तो लाइक बहुत टाइम लग गया 3 घंटे में। तब भी ठीक है। तो फिर ये कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कहाँ तक, कहाँ से, हाँ तो यहाँ से कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला पोर्शन कर लिया मैंने कंप्लीट। अभी कल यहाँ से स्टार्ट करूँगा, अभी तो इतनी बुक भर गई, छोड़ो ये। एंड जो भी मेरे को वन शॉट में या फिर जो भी लेक्चर बोलूँ उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं फिर से रिवाइज करना चाहूँगा, बिकॉज मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे लेक्चर के क्वेश्चन फिर से ट्राई करूँ। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ ऐसे, जैसे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में इतने में। एंड अभी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में ये डिफरेंशियबिलिटी वाले पार्ट का ये है, तो ये क्वेश्चन मैं कल सुबह उठ के फिर से रिवाइज करूँगा बिफोर स्टार्टिंग अनदर लेक्चर। तो हाँ भाई ये था आज का। एंड अगर मैं कल का प्लान बताऊँ तो अभी मैंने ये इनका सर का प्लान है, तो अभी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तो कल करना पड़ेगा। तो कल मुझे करना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स, ये 2 लेक्चर्स हो गए बड़े, तो मुझे लाइक कल पूरा दिन भर ये 2 करना है। एंड कॉन्टिन्यूटी मतलब जो डिफरेंशियबिलिटी, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट है वो करना है, और ये 3 करना है। तो कल इसी में पूरा दिन चला जाएगा। एंड मतलब मैं वन शॉट पॉज कर करके लिख के खुद से ट्राई करके देख रहा हूँ, तो लाइक मेरे को 4 घंटे के लेक्चर को करने में ऑलमोस्ट 6 घंटा लग जाएगा। मतलब इसमें रिवीजन भी हो रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है, तो लाइक एक बार करना है तो अच्छे से करो, पॉज कर करके।
तो ये मेरा है। एंड कल फिर इंटीग्रल्स होने के बाद परसों एप्लीकेशन ऑफ मतलब ये AOI डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा और 3D, ये तीनों मैं एक साथ परसों करूँगा। एंड फिर जो नरसों मतलब 5 मार्च, मतलब इधर तो 4 मार्च दिखा रहा है, रिलेशन एंड फंक्शन और ITF और रिलेशन फंक्शन तो मैं NCERT वाला के मैराथन से कर लिया हूँ, तो ये तो मैं करूँगा नहीं। तो फिर जो बचा हुआ जो डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर अलजेब्रा है, ये मैं 4 मार्च को ये 3 कर लूँगा। एंड 5 मार्च को तो प्रोबेबिलिटी और एक बैकलॉग स्लॉट है, अगर नहीं हुआ तो ये बैकलॉग स्लॉट में मैं कंप्लीट कर लूँगा। एंड प्रोबेबिलिटी भी मैंने पढ़ा नहीं है, तो एक बेसिक सा वन शॉट देखने के बाद ये लेक्चर मैं कर लूँगा। एंड उसके बाद तो फिर 6 मार्च को मतलब एक बार 5 मार्च तक तो मेरा सभी सिलेबस एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो फिर मैं 6 मार्च को एक सैम्पल पेपर दूंगा सुबह। एंड उसके बाद ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी मैराथन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली ये करूँगा। एंड 7 मार्च को भी अगर टाइम मिले सुबह, तो 7 मार्च को भी मैं एक सैम्पल पेपर दे दूंगा। एंड वही सेम जो 7 मार्च को सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे वो। एंड इस बुक में मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इनकी मैं एक बार रिवीजन करूँगा। तो ये मेरा एक रफ प्लान है। एंड आई थिंक सो मैंने ये एक रियलिस्टिक प्लान बनाया जो फॉलो ज़रूर होगा। एंड कल से मेरे को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज अभी हेल्थ वगैरह तो ठीक है। तो हाँ भाई, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। तुम लोगों ने कितना पढ़ लिया है ये डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड तुम्हारा कितना बचा है मतलब मैथ्स में। एंड बायो वालों के तो भाई मज़े हैं अभी, पर इंग्लिश के लिए भी पढ़ लो, बायो के लिए भी पढ़ लो, वरना लास्ट टाइम में मतलब लास्ट में तुम्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और टेंशन आएगी। तो भाई इस अभी से पढ़ लो थोड़ा थोड़ा करके। तो yeah भाई, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं कल के प्रोग्रेस अपडेट वीडियो में। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड पीस।